हेलो दोस्तों, माही एजुकेशन क्लासेज एसएसएम में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से क्लास 10th का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ आया हूं, जो मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पार्ट पिछले वीडियो में मैंने लाया था और ये फिजिक्स का दूसरा पार्ट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप 20 में कितने प्रश्न सही किए। प्रश्न संख्या 1, प्रकाश कैसे चलता है? तो प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की खाली स्थान होती है। तो क्या होती है? जैसे कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2f, यानी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। बी इज द राइट आंसर। वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी f के 2 गुनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, सभी दूरियां गोलीय दर्पण खाली स्थान से मापी जाती है। तो गोलीय दर्पण से सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो वो ध्रुव से नापी जाती है। ध्रुव, जिसको P से सूचित करते हैं। P मतलब पोल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, एक बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल एक दर्पण के द्वारा। किस दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर होगी? जैसा कि आप जानते हैं कि r बराबर 2f होता है, तो r का मान कितना दिया है? 40 बराबर 2f। तो f बराबर क्या हो जाएगा? 40 बटा 2 बराबर f, यानी फोकस दूरी। तो 2 से 40 20 बार में कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए खाली स्थान दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को खाली स्थान कहा जाता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 और वस्तु की ऊंचाई h1 के अनुपात को क्या कहा जाता है? m बोले तो आवर्धन। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, यदि किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। जब किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उसका वस्तु के आकार के बराबर हो तो कैसा दर्पण होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दर्पण समतल होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, कैसा प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है काल्पनिक प्रतिबिंब को। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां होती है। तो कैसी होती है? तो सभी दूरियां धनात्मक होती है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उसे उस बिंदु का स्रोत का क्या कहते हैं? यानी जब किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उसे उस बिंदु स्रोत का कैसा प्रतिबिंब कहते हैं? तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तव में मिल रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें
परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का कैसा प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें आती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिल रही है, इसमें आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसमें बनेगा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। आवर्धन का धनात्मक मान कैसा प्रतिबिंब इंगित करता है। तो जब आवर्धन का मान आपका पॉजिटिव में यानी प्लस धनात्मक होगा तो वो कैसा होगा प्रतिबिंब, आभासी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बी इज द राइट आंसर। ए हो जाएगा लेंस सूत्र, लेंस सूत्र है ए, जो अपवर्तन में पढ़ना है, अभी परावर्तन में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश के किरणों को समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज आपको 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन किरण पुंज है। जैसे 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं तो इसमें कौन सा है एक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। यानी अपसारी किरण पुंज भी होता है, समांतर भी होता है और अभिसारी भी होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन ए इज द राइट। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है। तो ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है, मान लीजिए ये अवतल दर्पण। तो यहाँ पर जो होता है मध्य बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, पी, यानी पी बोले तो पोल, पोल मतलब ध्रुव। बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।